ये क्या कर रहे हो? ये क्या? अब्बा 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 तमाम जिम्मेदारान की करतूतों जैसे काले चेहरे दिखाने और मुतल्लिका इदारों को आगाह करने के बाद टीम लाहौर पूछता है अल्लाह तवक्कल पर खुद ही जानिबे मंजिल बढ़ गई। 15 पर कॉल रिकॉर्ड करवाए भी 45 मिनट गुजर चुके थे। फिर क्या, एक सरकारी नंबर से कॉल आई और डॉल्फिन फोर्स की आमद से आगाह कर दिया गया। जितलत पार्क का इलाका है, इंतहाई वीरान इलाका है, रावी के दरिया का इलाका है। यहाँ पर चर्बी पिघालने का धंधा किया जाता है, हराम चर्बी का। 15 पर कॉल की गई, उसके बाद हमारे पास डॉल्फिन फोर्स के जवान पहुँच गए हैं, लेकिन उनकी जानिब से बताया गया है कि अभी हाई अप से इस हवाले से इजाज़त लेनी है कि हमारी ये जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता। ये हराम धंधा जो इस थाने की हदूद में लाहौर में, वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में होता है, अभी हम देख रहे हैं कि वो इजाज़त लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इजाज़त डीएसपी साहब से ली जाएगी सर? कितने टाइम में हो जाएगा? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट वैसे काफ़ी होते हैं। पहले हमें अपने डॉल्फिन्स को तो हम समझते हैं कि पहले हमें अपने सेक्रेटरी इंचार्ज से पूछना है किस चीज़ का, कि इल्लीगल जगह पर हमें रेड करना है या नहीं करना। जब हमने डॉल्फिन फोर्स के जवानों को वही बात बताई जो हमने 15 कॉल पर बताई थी, तो इनके जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। जवान अपने अफसरान से इजाजत मांगते रहे, लेकिन अफसरान जैसे इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। हराम चर्बी से घी बनाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई से ही रोक दिया गया। इसको तो साइड पर रखें। नहीं, बात करें, कोई इशू नहीं। हमारी इजाज़त नहीं मिली ऑफिसर से, ठीक है। उन्होंने कहा थाने में जाकर आप रिपोर्ट करें, थाने वाले आपके साथ आएंगे। आपको इजाजत नहीं मिली? नहीं। और थाना आने को तैयार नहीं? थाना हमें नहीं पता, आने को तैयार नहीं है। आपका मैटर जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये वो लकीर है। मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं, ये वो एक लकीर है जिससे आगे पंजाब पुलिस के पर जलते हैं। इसमें मुतल्लिका थाने की पुलिस भी शामिल है, 15 का नाम नेहाद क्विक रिस्पॉन्स भी और डॉल्फिन फोर्स भी। आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन फोर्स वापस रवाना हो गई है, मुतल्लिका थाने की पुलिस यहां पर नहीं आई है। ये मैं वो जगह बता रहा हूं जो सिर्फ 150 फुट दूर उस काले धंधे की जगह से, हराम धंधे की जगह से, जहां पर आम शहरियों को हराम खाना खिलाने के इंतजामात किए जाते हैं, दूर है। डॉल्फिन फोर्स आपके सामने वापस रवाना हो गई है, लेकिन टीम लाहौर पूछता है अपनी सहाफती जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर एहसन तरीके से अदा करेगी, ख्वाह उसकी कोई भी कीमत हमें अदा करनी पड़े, हम तैयार हैं। मैं सिर्फ तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये चेहरा दिखाना चाहता हूं कि ये है खात्मे आला पंजाब, वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इंतजामात। लाहौर के हवाले से, तख्ते लाहौर के हवाले से हम आगे चलेंगे। क्या कर रहे हो? ये क्या? अब्बा 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 ये देखें जी, ये वो हराम चर्बी है जो यहाँ पर तैयार की जाती है। ये वो हराम चर्बी का अड्डा है जिसके बारे में मुतअद्दिद बार पुलिस को इत्तला दी जाती रही, लेकिन उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम दिखा रहे हैं आपको, एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसने फौरी तौर पर शोर मचाना शुरू कर दिया। कढ़ाइयों के साइज चेक कीजिए और इनमें चर्बी पक रही है इस वक्त भी। आप देख सकते हैं कि ये वो चर्बी है जो हराम है, हराम जानवर इनमें इस्तेमाल होते हैं, हड्डियां इस वक्त इनमें जिनको पकाया जा रहा है, उनमें से फैट्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि पुलिस किसी तौर अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं।
इंतहाई बदबू है यहाँ पर, बोलना मुश्किल है। आप ये देखें, दूसरे कड़ाई में भी वही हालात हैं। पुलिस आई, डॉल्फिन फोर्स आई, लेकिन पर जल गए, वापस जाना पड़ा। कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। टीम लाहौर पूछता है, यहाँ पर मौजूद है, आपको ये हकायक दिखा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार शख्स है इन तमाम मामलात का। आंतें पड़ी हुई हैं इनमें, आप देख सकते हैं, गलाजत है, आते हैं पकाया जा रहे हैं। इनमें से चर्बी एक्सट्रैक्ट करके शादी हॉल्स को बेची जाती हैं, अकबरी मंडी भेजी जाती हैं। खुले तेल के नाम पर, सस्ते तेल के नाम पर उन गुरबा को निशाना बनाया जाता है जो ऑलरेडी अपनी हेल्थ केयर के मामलात को नहीं देख पाते। आप देख सकते हैं, ये अगला कढ़ाई अभी देखें, 5 कढ़ाई हो चुके हैं, ये छठा है। छठे कढ़ाई में देखें, गलाजत, आंतें भरी पड़ी हैं, अटे हुए ये। अब न जाने ये किस किस चीज की आंतें हैं। हमने आपको मरा हुआ गधा भी दिखाया था, जो बिल्कुल इस टी पर जहां से हम उतर के आए हैं इस छापे के लिए, वहां पर पड़ा था। ये जानवरों की आंतें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं फैट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत काम कर रही है, करोड़ों रुपया लग गया अथॉरिटी बनाने में, अखराजात हो रहे हैं, गाड़ियां दी जा रही हैं, इंतजामात हैं, ऑपरेशनल मामला देखे जा रहे हैं, लेकिन यह है असल चेहरा, यह है मकरू चेहरा पंजाब फूड अथॉरिटी का। ये पड़ा है वो इंतजामात जिनका दावा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बारहा करते रहे हैं कि हम साफ हलाल खुराक आम इंसान को खिलाना चाहते हैं। यकीन माने कि हम वो मनाजिर सिर्फ आपको दिखा सकते हैं, वो बदबू आप तक नहीं पहुंचा सकते जो इस वक्त यहां पर मौजूद है। हमारे अंदर तक वो बदबू इस वक्त समाई हुई है। ये देखिए, एक और कढ़ाया, मैं गिनती करता जाऊंगा बाद में। ये वाला अभी इसके नीचे आग जलानी बाकी है। ये देखिए, हमने आपको एक ट्रक भी दिखाया था जो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सामान लेकर जाता है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता है इस हराम चर्बी के हवाले से। ये वो ड्रम्स हैं, इसके अंदर चर्बी मौजूद है। हम इसको भी अभी खोलेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर चर्बी मौजूद है और क्या इसको किस तरह से सप्लाई किया जाता है। ये पूरी नेटवर्क है, चेन है, माफिया है जो इसको चला रहे हैं, लेकिन दावा सिर्फ एक है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। आपने मुतल्लिका थाने का रवैया देखा कि किस तरह से बादशाहों की तरह बातें करते हैं। ये देखिए, मुलजिम फरार हुआ है। ये काला धंधा करने वाला शख्स यहां पर आराम कर रहा था, आप देख सकते हैं, बिस्तर हटा हुआ है, रजाई हटी हुई है, यहां से फरार हुआ है। पुलिस ठीक 150 मीटर के फासले पर तमाम इदारों के पर जल गए, तमाम सिक्योरिटी इदारे, उनके इंतजामात, उनकी तमाम तरबियत तैयारी खाक में मिल गई। कोई शख्स इन मामलात को देखने वाला नहीं था। हम अंदर जाएंगे, आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या मामलात हो रहे हैं। हमने तमाम सहाफती जिम्मेदारियां अदा करने के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा किया था। हमने तमाम इदारों से रब्ता किया जिनमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी शामिल है। अगर मैं कैमरा दिखा सके, ये देखिए क्या बुरे हालात हैं। आंतें मुकम्मल तौर पर पूरा जानवर अंदर फेंका गया हुआ है, जिसकी आंतें मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक कैमरे को कि इस साइड पे आए। ये वो नाली है जिसे चर्बी आगे भेजी जाती है और ड्रम लोड होते हैं। ये देखिए, पूरा सिस्टम मौजूद है, नालियां बनाई गई हैं जो चर्बी को आगे तक पहुंचाती हैं। इस गलाजत को मेरे आपके बच्चों के खानों में, मेरे आपके अहले खाना के खानों में, उन औकात में जब हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे होते हैं और कोई ना कोई शादी करने जा रहे होते हैं, कोई अफसोस गम फौतगी का मामला होता है, देगे पकवा रहे होते हैं, पकौड़े सड़क से खा रहे होते हैं, कोई पापड़ लेकर खा रहे होते हैं, या कोई भी सड़क किनारे बनने वाली चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये वो हालात हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के। ये वो चेहरा है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के इब्तिदा से लेके अब तक, लेकिन खुदा जानता है कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें, मेरा कैमरा आपको दिखाए,
किस तरह से मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है जो जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फोग के बाद अब स्मोक का अजाब जो है वो कौम के सर पर एक अजाब की सूरत हासिल कर चुका है। हर तरफ ये बात की जाती है कि स्मोक पाकिस्तानियों के लिए एक अजाब बनकर आया है। ये अजाब इलाही नहीं है, ये याद रखिएगा। ये हमारे करतूत हैं, हमारे इदारों की नालायकियां हैं, नाअहलियां हैं, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। ये मटीरियल जलता है, धुएं के अलाव उठते हैं। अभी बताया गया कि पुलिस यहाँ पर पहुंची है। ये वही पुलिस है जिसने हमारे साथ आने से इनकार किया इन लोगों को भगाने के लिए। यहाँ पर 22 से 25 कड़ाहे चल रहे हैं जिनमें मनों नहीं टनों के हिसाब से मटेरियल तैयार किया जा रहा है, हराम चर्बी तैयार की जा रही है। पुलिस को पहले रास्ता नहीं पता था, आज अभी बताया गया कि वो यहाँ पर आई है, लोग फरार करवा दिए गए। 25 से 30 लोग मुलाजमत करते हैं सारी रात इस जगह पर। वो मकरू धंधा, हराम कारोबार, हराम काम करते हैं, खुराक के नाम पर उसको मिलाते हैं। पुलिस आने को तैयार नहीं थी। मैं ये दिखाना चाहूंगा, नीचे आग जल रही है, ये फाइनल स्टेज के करीब है। ये वो ये फाइनल स्टेज के करीब वो चर्बी है जो बिल्कुल कल तैयार की गई थी। इसकी फुटेज भी मौजूद थी। आज इसको दोबारा पिघलाया जा रहा है। ये देखें, हीट उठ रही है, हल्की हल्की पिघलनी शुरू हो रही है। मौसम ठंडा होने की वजह से रात भर में जम जाती है। ये देखिए, उबाले यहां पर आ रहे हैं। कुछ ही देर में ये कढ़ाया बिल्कुल नरम हो चुका होगा, जिसको इन ड्रमों में डाला जाएगा। ड्रमों के हालात भी आपको दिखाते चले, जिनमें हमारे लिए कुकिंग ऑयल के नाम पर हराम, मकरू और मुजरे सेहत खाने तैयार करने का इंतजाम किया जाता है। ये वो चीजें हैं जो किसी भी तौर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर पूरी नहीं उतरती, रियासत का खूबसूरत चेहरा नहीं बनने दे सकती। हम चीख चीख कर ये बताते हैं आला ऐवानों को, उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं, बार बार बताते रहे हैं, पूरा मीडिया इस चीज पर दुहाई देता रहे। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना। ये तख्ते लाहौर है, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि ये लाहौर है जो घर है, जो पूरे पंजाब का मरकज है, जहां से पूरा पंजाब चलाया जाता है। वजीर आला पंजाब अपने आप को खादिम पंजाब कहते हैं। खादिम पंजाब साहब, ये तैयारियां हैं, इक़्तिदार तन्योर खत्म होने पर है, अब आप वजीर आजम के लिए तैयारी करें। लेकिन असल आपके इंतजामात, तैयारियां ये हैं, खुदारा आप भी गौर कर लीजिए, अभी भी कुछ वक्त बाकी है। ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया अब खुद ही जलाना होगा। टीम लाहौर पूछता है ने अपने हिस्से का दिया तो रोशन कर ही दिया है, देखना यह है कि मुर्दा ज़मीर कब जागेंगे। इसी के साथ मियां इमरान अरशद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।